वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन को साकार कर रही है। 97 करोड़ की लागत और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम और अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलने वाली यह ट्रेन बनी है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में सिर्फ 18 महीनों में, जिसमें है कंफर्टेबल सीट से लेकर जीपीएस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास और इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करने के लिए टॉक बैक फैसिलिटी। साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास कोचेस को खास बनाती है इसमें लगी 180 डिग्री तक घूमने वाली रिक्लाइनिंग चेयर्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, डिफ्यूज्ड लाइटिंग और रीडिंग लाइट्स। आराम के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, तभी तो इस ट्रेन में लगे हैं ऑटोमेटेड स्लाइडिंग डोर्स और ऑटोमेटिक स्टेयर्स जो केवल ट्रेन के रुकने पर ही खुलते हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात तो यह है कि जहां बाकी रेलगाड़ियां दिल्ली से वाराणसी पहुंचाती हैं 13 से 15 घंटों में, वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 8 घंटे में पहुंचाएगी। ये सारी बातें बनाती हैं इसे एक एडवांस ट्रेन। वैसे जानते हैं ये ट्रेन बनी है भारत में, मेक इन इंडिया के तहत। जरा सोचिए कैसा होगा जब अत्याधुनिक तकनीक से बनी ऐसी कई ट्रेनें तेज रफ्तार से भारत में विकास की पटरियों पर दौड़ेंगी, तो हम कितनी तेजी से न्यू इंडिया की ओर बढ़ेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश को समर्पित। जन जन की आकांक्षा, राष्ट्र का गर्व, वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतवासियों, आज देश को ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है जिनको अपने देश का प्रधानमंत्री कह के हम सब गर्व कर सकें, उस अनुभूति में जी सकें जिसमें हम पिछले 4.25 सालों से जी रहे हैं। जो नींव हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे बलिदानी हमें सौंप कर गए हैं, उस पर बनते एक मजबूत भारत को अब आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने का सफ़र भी हमें पूरा करना है। भारत की विकास यात्रा को सिद्धि के गंतव्य तक ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हमें संबोधित करें। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई
और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा।
आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति दे करके, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा, पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी। उस समय 1 मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं।
देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से दोगुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी कम होगा, डीजल का खर्च भी बचेगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी। जाहिर है रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मुझे बताया गया है कि 2014 से लेकर अब तक करीब करीब 1.5 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति रेलवे में हुई है। अभी जो भर्ती अभियान चल रहा है उसके बाद ये संख्या 2.25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। साथियों, मैं ये दावा नहीं करता कि इतने कम समय में हम लोगों ने सब कोशिश करने के बावजूद भी भारतीय रेल में हमने सब कुछ बदल दिया है, ऐसा दावा न हम कभी करते हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय रेल को आधुनिक रेल सेवा बनाने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास की यात्रा को और गति देंगे और ताकत देंगे। जल हो, थल हो, नभ हो, हिंदुस्तान का पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के विकास की इस राह को आगे बढ़ाएंगे। विकास के माध्यम से भी देश के लिए मरण मटने वालों को हम नमन करते रहेंगे और सुरक्षा के क्षेत्र में भी पूरी ताकत से गुनहगारों को सजा दे करके देश की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर करने वालों का जो भी रक्त है उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। इन शहीदों के नाम मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद और आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को अत्यंत गरिमामय नेतृत्व प्रदान करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका नेतृत्व हम भारतीयों को संस्कृत की चरैवेति 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 निरंतरम की प्रेरणा देता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वंदे भारत एक्सप्रेस का अवलोकन करेंगे और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी टीम ICF के साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त कराएंगे, सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। आप सभी को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीम इंडिया पर अपना पूरा भरोसा जताया था, तो टीम ICF ने माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा को आत्मसात कर ये करिश्मा दिखाया और देखते ही देखते इस ट्रेन ने भारतीय रेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख डाला। माननीय प्रधानमंत्री जी टीम ICF के साथ फोटो खिंचवाने के बाद में इस ट्रेन में पधारेंगे और इसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद यहाँ जो मंच बना हुआ है छोटा सा, उस पर खड़े होकर फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को। प्रेजेंट सिनेरियो में भारत की आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गर्व तथा तीव्र गतिमान होने का प्रतीक है। ये ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया की एक चलती फिरती मिसाल है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, इस ट्रेन के अंदर कितने अच्छे से बनाई गई है, कितनी अत्याधुनिक है ये, और ये मेक इन इंडिया का चलता फिरता उदाहरण है। हमारा राष्ट्रीय गर्व है, इसका अवलोकन करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी ट्रेन का अवलोकन कर रहे हैं और जो छोटा सा मंच बना हुआ है उस पर खड़े होकर फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने ही स्थान पर रहें।
आप लोग बहुत ही अनुशासन के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं, मीडिया के हमारे दोस्त, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ जब ट्रेन का अवलोकन कर लेंगे तो उसके बाहर आकर फ्लैग ऑफ करेंगे। और हरी झंडी इंतज़ार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि फ्लैग ऑफ उनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। प्रेजेंट सिनेरियो में भारत की आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गर्व और तीव्र गतिमान जो भारत है उसका प्रतीक है ये ट्रेन वंदे भारत। ये ऐसे एक समंदर में क्रूज का एक बहुत ही सुंदर रूप मानो दिखाई दे रहा है। जो विकास यात्रा हम भारतवासी तय कर रहे हैं वो अपने गंतव्य तक ज़रूर पहुंचेगी। ये सदी भारत की होगी, ऐसी शुभकामना ही नहीं बल्कि हम सब भारतीयों का विश्वास है। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार ट्रेन है। हमारा गर्व है। वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। फास्ट एक्सेलरेटर हैं, दोनों तरफ ड्राइवर केबिन है ताकि इंजन जो है वो गंतव्य पर टर्न अराउंड करना चाहे तो टर्न अराउंड अच्छी तरह से किया जा सके। ऑनलाइन वाईफाई है और इंफोटेनमेंट, जीपीएस बेस्ड यात्री सूचना प्रणाली। जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म में भी बताया गया था कि 360 डिग्री इसकी एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार है वो घूम सकती है। तो गाड़ी की दिशा में या जिस भी तरफ आपको करना हो अपना चेहरा उस तरफ कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अब वो मंच पर आ चुके हैं जहां से वो अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करें। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करें, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। अब वो घड़ी जिसका हम सभी को और इस देश को इंतजार है, ट्रेन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारी अपनी ट्रेन वंदे भारत ट्रेन, जी हाँ, जोरदार उद्घोष प्रगति का। हमारे इरादे कभी झुकते नहीं, गतिमान प्रगति के पहिए कभी रुकते नहीं, पांव हमारे कभी थकते नहीं। जिस मंजिल की तरफ हमने लक्ष्य साधा है वो कभी मुड़ते नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये ट्रेन अब फ्लैग ऑफ की गई है और ट्रेन आगे बढ़ती हुई अपने गंतव्य विकास विजय यात्रा जो भारत तय कर रहा है उसका एक प्रतीक है। यमुना नगरी दिल्ली से अब ये ट्रेन चली गंगा नगरी काशी की ओर। हजारों करोड़ यात्रियों के सपनों को समेटकर ये ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। सैलानियों, धार्मिक भावनाओं को अपने अंजलि में समाये जन जन से जुड़ती ये ट्रेन। बोलो जिंदाबाद पांवधर शिखरों की ऊंचाई पर, हिम्मत करके कब्जा कर लो सागर की गहराई पर। अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को शोलों में ढाल दो, जहां चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो।
देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है। वंदे भारत एक्सप्रेस तीव्र गतिमान, भारत की प्रगति का प्रतीक। जन गण मन सम्मान हमारा वंदे मातरम जान है। जन गण मन सम्मान हमारा वंदे मातरम जान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है। थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है। हमारे इरादे अब कभी नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते पांव प्रगति के कभी नहीं रुकेंगे। जो लक्ष्य हमने साधा है वो अब कभी नहीं मुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और एक बहुत ही शुभकामनाओं के साथ इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। उनके चेहरे में, आँखों में जहाँ बलिदानियों के लिए संवेदनाएं हैं, उनके परिवार वालों के लिए संवेदनाएं हैं, उनके सपनों को पूरा करने का जज्बा भी है माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में, उनके कार्यों में, उनके सपनों में, उनके विजन में, उनके पैशन में, उनके मिशन में। अपना आशीर्वाद, अपनी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं सभी यात्रियों को देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो ट्रेन है माननीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाओं और आशीर्वाद को अच्छी तरह से अपने साथ बटोर के ले जाना चाहती है। और स्पीड इसीलिए मुझे लगता है कि मध्यम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये स्टेशन क्रॉस करेगी तो ये सेमी हाई स्पीड है, जैसा कि हमने बताया, स्पीड को पकड़ेगी और गतिमान भारत का प्रतीक यमुना नगरी से गंगा नगरी को जोड़ने वाली। और जैसा कि बताया गया है कि धीरे धीरे और भी ट्रेन्स शुरू होंगी राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र गतिमान है तीव्र गति से, आधुनिकता और गर्व को साथ साथ लेके चलता है। ये ट्रेन रिकॉर्ड टाइम में बनाई गई है। इसको कंसीव करने से लेकर, डिज़ाइन करने से लेकर बनाया भी गया है तो 18 महीनों में, नहीं तो 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। और कीमत, आधी कीमत में ये बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब ट्रेन को रवाना कर दिया है पूरी शुभकामनाओं के साथ में, और अब ट्रेन अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है। देश की सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली